हेलो, मेरा नाम है सुधांशु और मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि आपके क्लास 12 के दूसरे चैप्टर में दिया है, जिसे लिखे हैं हमारे लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो कृपया कहानी को पूरा सुनिएगा, जिससे आप पेपर में कहानी को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार दिया है कि जो हमारा प्रस्तुत पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह प्रभाकर जी द्वारा लिखी एक रिपोर्ट ताज है। और जब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी एक बार इंदौर जाते हैं घूमने के लिए, तो उनकी पत्नी एक बार बीमार हो जाती है और उन्हें एक इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेके जाते हैं। और वहाँ पे उनकी 3 महिलाओं से मुलाकात होती है, जो कि ईसाई धर्म की होती है, जिनका नाम होता है मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड। और उनकी मानवता और मनुष्यता को देख के इनके प्रति सच्चे धर्म और मानव सेवा का गुण आ जाता है। और इसी बात का ये वर्णन इस पूरे चैप्टर में इन्होंने किया है। तो कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पाठ का जो पहला टॉपिक है वह है लेखक का अतिथि से परिचारक बनना। यानी लेखक कल जिनका अतिथि था, आज उनका परिचारक बन गया। परिचारक मतलब बहुत ही ज्यादा जो घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी एक बार बीमार हो जाती है और लेखक अपनी पत्नी को लेके रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाते हैं भर्ती कराने के लिए। लेकिन वहीं पे जो 3 ईसाई महिलाएं थी, जिनका नाम था मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड, उनसे इनकी मुलाकात होती है। फिर जो चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो है पीड़ितों के जीवन में हंसी बिखेरती मदर टेरेजा। फिर उसके बाद लेखक जो होते हैं वह अपनी पत्नी की चिंता में बहुत ही ज्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि लेखक की पत्नी उसी रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती थी। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम की जो अध्यक्ष थी वो थी मदर टेरेजा। और जब वह प्रवेश की तो लेखक ने देखा कि वह एक माँ के समान जो भी रोगी के परिजन थे या रोगी के जो भी रिश्तेदार थे वहां पे बैठे हुए थे, वो सबको सलाह दे रही थी कि हम यदि किसी भी रोगी के पास जाएं तो उनसे हंसी खुशी पूर्वक बात करनी चाहिए, बल्कि ये ना हो कि हम उस रोगी के पास दुख लेकर जाएं, जिससे रोगी को और दुख हो। यही मदर टेरेजा सबको समझा रही थी कि कभी भी रोगियों के पास दुखी और निराश चेहरा लेके नहीं जाना चाहिए। फिर आगे की लाइन में लेखक कहे हैं कि साथ ही जो मदर थी वो सबको एक समान भाव से माता के समान सबको देख रही थी, और वो रोगियों के गालों पे जाकर अपने हाथ को थपथपाती थी, जिससे रोगी के चेहरे पे हंसी आ जाती थी। और इस कारण यह दृश्य को देखकर लेखक के भी मन में हंसी आ गई, यानी वो भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी डॉक्टर कमरे में प्रवेश किए और मदर टेरेजा से कहा कि तुम रोगियों में हंसी बिखेरती हो। और वास्तव में मदर टेरेजा, आगे अगर मदर लग जाता है ना, तो वो समझो कि वह एक माँ के समान ही होती हैं। ठीक है। चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है कि मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड दोनों कैसे साथ साथ हैं। देखिए, इसमें मैं लिखा हूँ कि जो मदर टेरेजा थी ना, वो फ्रांस के रहने वाली थी, और जो क्रिस्ट हेल्ड थी ना, वो जर्मनी के रहने वाली थी। और दोनों देश ना मतलब दुश्मन देश थे, जैसे भारत और पाकिस्तान है, उसी तरह फ्रांस और वो जर्मनी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिटलर था, हिटलर के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा, वो फ्रांस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसलिए आपस में ये दोनों देश एक शत्रु बन गए थे। लेकिन जब वो इन दोनों को देखता है कि ये दोनों अलग अलग देश के होते हुए भी इतने मित्रता के साथ, इतने भावना के साथ ये लोग आपस में कार्य भी कर रही हैं, तो इस बात को जानने के लिए लेखक बहुत ही ज्यादा उत्सुक होता है। और फिर उसके मन में एक प्रश्न आता है कि ये दोनों लोग इतने साथ खुशी से क्यों हैं और इन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता है। इसी बात को वो अपने मन में लेके अपने से ही कुछ लेखक कहता है, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है। वो है, देखिए, भेदभाव की दीवारें मनुष्य द्वारा निर्मित। इसमें लिखा गया है कि जब लेखक मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड के अनुभव को देखता है, तो उसे अनुभव होता है या उसे एहसास होता है कि जो वास्तव में हमारी धर्म है, हमारी जाति है, हमारे राष्ट्र है, ये सब हमारे मनुष्य ही इसको बांटे गए हैं। यानी इस पृथ्वी पे जो जाति का भेद होता है, राष्ट्र का भेद होता है, काले गोरे का भेद होता है,
हिंदू मुस्लिम का भेद होता है, ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि ये मनुष्य ही है। और ये मनुष्य अपनी भेदभाव के कारण आपस में ही दीवारों को खड़ा कर दिया है, जिसके कारण वह अपने स्वार्थों को पूरी कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मदर टेरेसा द्वारा पूजा गृहों के सम्मेलन की चर्चा। यानी जहाँ पे पूजा हो रहा था वहाँ पे मदर टेरेसा को इनवाइट किया गया था। तो आखिरकार लेखक वहाँ पे अंदर अंदर खुश रहता है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और वो आखिरकार मदर टेरेसा से क्वेश्चन कर ही देता है कि आप अपने फ्रांस और जर्मनी के बाद इंडिया यहाँ पे आई, तो यहाँ से आप फिर अपने घर क्यों नहीं गई। तो मदर टेरेसा कहती है कि दूसरे लाइन में देखिए, इसका उत्तर देते हुए वो एक कहानी सुनाती है कि कई वर्ष पहले विश्व भर में पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो फ्रांस था वह मदर टेरेसा को इनवाइट किए थे, क्योंकि मदर टेरेसा के मम्मी पापा जो थे वो फ्रांस के ही थे और उन्हें मालूम था कि हमारी बेटियां आ रही हैं। तो जैसे ही मदर टेरेसा वहाँ पे गई, इनकी माता उनको पहचान नहीं पाई और यह बात इनको बहुत ही ज़्यादा दिल पे लग गई और ये वहाँ से चली आई, क्योंकि उनमें से न पहचानने वाली यह एक बेटी खुद ही थी। फिर लेखक मदर टेरेसा के बारे में जब जान जाता है तो उसके बाद कहता है वो कि जो मदर टेरेसा थी ना, वो रोगियों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। वह जितने भी दुखी रोगी होते थे उनकी सेवा करती थी। उन्होंने जगत में मानवता के लिए पूरा अपने को अर्पित कर दिया था और वो पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना भी करती थी। इतनी प्यारी थी कि समझो एक माँ के समान सबकी देखभाल करती थी और उन्होंने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों के लिए ही समर्पित किया था। तो इसमें हमें ये देखने को मिलती है कि जो मदर टेरेसा थी ना, वो रियल में एक मदर ही थी, यानी मदर यानी माँ के समान ही थी। फिर यहाँ पे लेखक नेक्स्ट टॉपिक में कहते हैं वृद्ध मदर मार्गरेट का सेवा भाव। यानी मदर टेरेसा के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वृद्ध मदर मार्गरेट के बारे में। तो जो मार्गरेट थी ना, वो सेवा भाव से बहुत ही प्रभावित उनसे भी हुआ था, क्योंकि उनका जो वर्णन है ना, उन्होंने लेखक ने स्पष्ट किया था कि उनका जो चाल चुस्त था और व्यवहार बहुत ही मस्त था। जो रोगियों के मुस्कुराते हुए बात करती थी, जिसे देखकर रोगी के मन का दुख दूर हो जाता था। और इस मानव सेवा में मानो उनके जैसा आनंदित व्यक्ति कोई है ही नहीं। और इन्हें देखने के बाद लेखक को ऐसा लगता है कि जीवन में मानो इनके प्रति कोई इच्छा ही नहीं हो। यानी वह यह सोचता था कि ये दोनों लोग जो है, ये तीनों लोग जो इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में कार्य कर रही हैं, रोगियों की इलाज कर रही हैं, यानी इनकी कोई भी अपनी महत्वाकांक्षी नहीं है। बस ये सामने कोई भी आ रहा है, उनकी देखभाल ये पूरी अच्छी तरीके से एक ममता के साथ सबकी सेवा कर रही थी। फिर इसके बाद चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है परोपकार एवं मानवीयता की भावना। और इस टॉपिक में लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो तीनों महिलाएं थी, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और क्रिस्टहेल्ड, इन तीनों की जो आत्मीयता थी, इन तीनों की जो ममता थी, इन तीनों का जो प्रेम था और ये जिस प्रकार सहानुभूति दिखाती थी आपस में और रोगियों की जिस तरह ये सेवा करती थी, मानो ये सच में अनुकरणीय है, यानी अविश्वसनीय है। इनके जैसा कोई नहीं कर पाएगा यार। इस दुनिया में दूसरों के लिए कौन इतना समर्पित रहता है। और लेखक हमसे बाद में ये कहते हैं कि हम भारती को गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे याद करते हैं, पढ़ने के बाद गीता को हम याद करते हैं, लेकिन ये जो तीनों है मानो गीता अपने अंदर लेके उसका पालन कर रही हो, यानी ये गीता खुद ही बना रही हो। यानी लेखक हमसे साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये गीता को अपने जीवन में उतार ली है। ये सच में बहुत ही धन्य है और ये मानव जाति के लिए बहुत ही उज्जवल है। इनकी कामना सब कोई करेगा, बार बार इनको सब लोग करेगा। तो चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है और ये कहानी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर से कुछ भी देगा एग्जाम में तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।